भारत में आज़ादी के बाद सामंतों के खिलाफ एक अभियान छिड़ा। फिल्म इंडस्ट्री को ले लो, टीवी सीरियल्स को ले लो, और राजनीतिक दलों के हर मंच से सामंतवाद के खिलाफ जहर उगला गया और झूठी झूठी उनके अत्याचार की कहानियां गढ़ी गई। लेकिन हम जब गाँव में जाते हैं तब स्थिति इसके विपरीत पाते हैं। अब इस गाँव को भी ले लीजिए। यहाँ के जो जागीरदार थे, यानी यहाँ के जो ठाकुर जागीरदार थे, उनको जनता आज भी लोक देवता के रूप में पूजती है। तो कुछ तो खास होगा उनमें। तो सुनिए क्या कहते हैं गांव वाले अपने सामंत के बारे में। हम वहाँ के राजा साहब सुरजन सिंह जी की छतरी है। सुरजन सिंह जी जो वहाँ गांव का आराध्य है। हर कोई छोटो बड़ो काम हुए, जब भी कोई शादी हुए या जो भी कोई कार्य हुए, इन सबों के लिए राजा साहब ने मनावे। सब गाँव का लोग, आसपास का क्षेत्र का लोग भी राजा साहब ने मनावा के वास्ते यहाँ का नारियल जो भी प्रसाद है वो चढ़ा जावे। राजा साहब के बारे में कई प्रचलित कहानियाँ हैं। एक बार गुजरात जो है भी मैं अहमदाबाद रियासत है भी के और जोधपुर जो अपने जोदाना है भी टाइम को भी मैं युद्ध को एक बार युद्ध छिड़को भी युद्ध का मायने सब लोगों ने जितना भी अठा का आसपास का रियासत का अंतर्गत जो भी ठाकुर जो भी आपने रियासत है बन सब ने आमंत्रित करी। तोशिणा नरेश और अपने अठा का बूटसू का जो राजा साहब वे भी बटे सम्मिलित हुआ। बे टाइम एकदम अकाल पड़ गो। बे टाइम सारी जो रियासत एकजुट हुई रहे। बीच का मायने जोदाना का मायने नहीं बटे जोधपुर में बरसात की कमी पड़ गई और खान पान की व्यवस्था का मायने तकलीफ बबल आ गई। बे टाइम गायों का एक बार मशक्करी कर दी आपने बूटसू जो नरेश साहब है, बोले तोशिणा जो राजा साहब है बे बरसात करा सके। राजा साहब कहें कि मेघमाला की जो माला जपता जो इंद्र भगवान के, हाँ भी माला के तहत जोधपुर अपने नरेश के सामने बूटसू नरेश अपने राजा साहब है बे ये मशक्करी कर दी। बोले तोशिणा जो ठाकुर साहब है बे बरसात करा सके, काल ने मिटा सके। आपने तोशिणा जो ठाकुर साहब है बे बोले आप तो गया आज, लेकिन अब कुछ न कुछ तो भगवान अरदास करनी पड़सी। तो बे बैठ और जप करो और मेघमाला की जो अपने मंत्र है इन पढ़वा चालू कर दियो। बे टाइम कह रहा है कि जो कहानी जो प्रचलित है बी के अनुसार है कि साहब बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई और जो जितना भी जो लाव लश्कर आ वहाँ के एकदम गड़ा तक पानी आएगो। तो जोधपुर नरेश बोले ये बरसात ने रुकाओ तो सही, नहीं तो बिया काल पर जैसी गिलो और सारा लोग मरबाई कगार पर आ जैसी बाढ़ आ जैसी। बी टाइम वापस जोधपुर नरेश ने पास बूटसू जो ठाकुर साहब बन क्यों कि साहब इन क्या रुकवाओ। तो बोले साहब तोशिणा जो ठाकुर साहब है क्यों साहब मैं तो चालू करवा सको, भगवान अरदास करी और मेघमाला में बरसात तो होगी, लेकिन अब रुका अपने बूटसू जो ठाकुर साहब वही हैं। तो फिर वापस आऊँ अरदास करी सब लोग। फिर बोला ठीक है साहब वापस और मंत्र पढ़ो तो बरसात रुकी और वापस सुख शांति होगी सारी, और काल भी जो है वो भी सुकाल में होगो। भी के बाद में जोधपुर जो नरेश है मैंने गद्दी दे दी और बोले जो ठिकानों है अपने बूटसू वो तोशिणा के नीचे ही रेसी सदाई। तो ये इनका नाम ऐसे चल रहा है जैसे होता कि ये रात्रि में दिन में बेच बदल के इस गांव की परिक्रमा क्या करते हैं। अच्छा, कि गांव में कोई दुखी तो नहीं है, अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई और नहीं है, कोई समस्या है। तो इस समस्या के अंदर इस तोशिणा के गढ़ के चारों में थोड़ियाँ थी। अच्छा। और वो मतलब गढ़ के सामने से नहीं निकल के थोड़ी से निकल के अंडरग्राउंड ही परिक्रमा क्या करते थे कि भाई रात में क्या मेरे और यहाँ तक नहीं तोशिणा गाँव नहीं, इनका बावनी में गाँव थे ना जितने, तो यह बावनी में रात को मतलब बहुत पूरा शान यहाँ कहीं भी घूम कर सुबह वापस 4 बजे पहले अपने ये क्या हुआ सर, ये जोधपुर गए थे, अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद युद्ध में तो वहाँ पानी की कमी पड़ गई। तो ये बूटसू ठाकुर साहब थे जोधपुर दरबार को बोले कि तोशिणा ठाकुर साहब बरसात कर सकते हैं। मजाक किया था। अच्छा। तो उन्होंने फिर वो राज हटा जोधपुर दरबार ने बोला कि बरसात करो। तो ये भगवान की प्रार्थना करके मेघमाला लेके बैठ गए तो पानी हो गया, घोड़ियों के गले तक आ गया। तो उन्होंने बोला ये वापस लोगों ने मर जाएंगे। तो हमारे ठाकुर साहब बोले कि ये तो बूटसू ठाकुर साहब रोक सकते हैं। वापस मजाक करें। हाँ वापस मजाक नहीं, वो कहे शुभ तो क्यों नहीं क्यों कि वो तो बूटसू ठाकुर साहब ही रोक सकते हैं। तो जोधपुर दरबार और बूटसू दरबार दोनों ने माफ़ी मांगी, तब जाके इन्होंने कृपा करी और बरसात बंद करी। ये इतिहास आज भी हमारे गांव में कोई भी शुभ कार्य होता है तो बरसात हो जाती होने की आशंका होती है तो नारियल बांध के आते हैं कि 2 दिन मत करना, 2 दिन नहीं होती है। कोरोना महामारी में हमारे गांव में 1 भी पेशेंट नहीं आया इनकी कारण से।
बोट्स वाला की और भी कई किंवदंतियाँ और कई आपने जो दंत कथाएँ हैं हमारे राजा साहब से जुड़ी हुई है। और राजा साहब की जो महिमा है वो अपार है। राजा साहब जब तोशिणा का क्षेत्र के मायने जब भी कोई विपत्ति पड़ती तो हर चीज़ की सार संभाल करता। और रात के टाइम पूरा जो आपकी रियासती भी के अंदर घूम घूम करके लोगों की जो दुख जो आपने भी में सहभागी बनता और आगे जो भी गरीब आदमी की दुख सुख का काम आता। हाँ, राजा साहब के साथ प्रतिनिधित्व करने का मायने। इस गांव में रियासती काल के कई योद्धाओं की प्रतिमाएं मौजूद है जिन पर युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले योद्धाओं व उनके साथ सहगमन करने वाली वीरांगनाओं के चित्र उत्कीर्ण हैं। इस तरह की प्रतिमाओं को राजस्थान में देवली कहा जाता है। ये देवलियां गांव में राठौड़ों के शासन स्थापित करने से पहले की बताई जाती है। स्थानीय लोग इन्हें चौहान काल की मानते हैं। फिलहाल आवश्यकता है इनके संरक्षण और इन्हें पढ़ने की। हमने गांव के कई जागरूक लोगों से इन देवलियों को सुरक्षित स्थान पर रखने का अनुरोध किया है और गांव के लोगों ने माना भी है कि वे इन्हें सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ये इस गांव की वो ऐतिहासिक धरोहर है जिसका महत्व सभी गांववासी नहीं समझते। तोशनीवाल बणियों द्वारा बसाए इस गांव का इतिहास संकलन करने के बाद हम पूरे गांव का इतिहास लेकर फिर कभी उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल्स और Facebook पेज के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय राजपूताना।